आज हम बात करने वाले देश की अर्थव्यवस्था की, आपकी हमारी माली हालत की। आजकल चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, चुनावी चर्चाएं बहुत हो रही हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चाएं लगभग गौण हो गई, खत्म हो गई हैं। अब कोरोना खाली खत्म होने तो दिखता है, ओमिक्रॉन आ रहा है, उतना विध्वंसक नहीं है जितना कोरोना वायरस का था। तो सबकी जुबां पर दुख भरे बीते भैया, अब सुख आए हो रे, कोरोना गया, अर्थव्यवस्था अब पटरी पे आ गई, सर पर दौड़ने लगी। हम त्योहार के मौसम में भी देखा, दशहरा, दीपावली, छठ, जबरदस्त भीड़ बाजारों में, बाजार अटरे पड़े थे, पांव रखने की जगह नहीं थी। ये तो साफ संकेत माने जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। लेकिन आज जो आंकड़े आए हैं वो ये कह रहे हैं, वो क्या ये बता रहे हैं कि वो महज एक बबल था, वो गुब्बारा था। थोड़ी भी स्थिति सुधरती है तो अच्छे दिन लगने लगते हैं, पर ये ज्यादा दिन चले नहीं हैं और आने वाले दिन और खराब हो सकते हैं क्या आज तक इसके। जो देश का औद्योगिक विकास है उसका सूचकांक से जुड़े कुछ आंकड़े जो सरकार ने आंकड़ा किया, जो एनएसओ है सरकार के, वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि देश की औद्योगिक विकास की दर 3.2% पर आ गई है अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर महीने के आंकड़े जो जारी हुए, सितंबर में ये 3.3 था, अगस्त वाले महीने में 12% की दर से औद्योगिक विकास दर हो रहा था। यानी कि हम ट्रैक पे आ रहे थे, सर पर दौड़ने भी लगे थे, लेकिन 2 महीने में ही कहीं ना कहीं एक थकान आ गई अर्थव्यवस्था में। और क्या ये शुभ संकेत माना जाएगा? इसको एक माइनर एब्रेशन माना जाए? क्या ये चिंता का सबब है? और तब हो रहा है जब लगातार पिछले महीने के जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट था। ए- 123 लाख के करोड़ के करीब जीएसटी कलेक्शन हुआ। 13 लाख करोड़, 14 लाख करोड़ के अंदर जो आंकड़ा है, 1 करोड़ 30 लाख रुपए, ये आंकलन बढ़ने लगे थे। उसके बावजूद औद्योगिक विकास दर इस तरह की गोता खाना आप भी परेशान होने लगे। माइनिंग जो 20.4% की विकास दर दिखा रही थे अप्रैल से अक्टूबर के बीच, अक्टूबर की शुरुआत तक, अब वो विकास दर रह गई है 11.4%। मैन्युफैक्चरिंग जो रीढ़ की हड्डी है, यह इसमें ही सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है, जो 21.2%, 21.25% पिछले कुछ महीनों में गिरकर 2% पे आ गई। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की खपत, बिजली से ही फैक्ट्रियां चलती, कारखाने चलते हैं, 11.4% से घटकर 3.1% पे आ गई बिजली की खपत। और इसमें सबसे ज्यादा मांग, एक आंकड़ा, त्योहारों के सीजन में गाड़ियां बहुत बिकती अभी की। लेकिन आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े बता रहे हैं कि पर्सनल व्हीकल, कार जो हम खरीदते हैं, पेट्रोल की हो डीजल की हो, 19% का गोता, और 2 व्हीलर में, स्कूटर और मोटरसाइकिल में 34% की गिरावट हुई।
34% की गिरावट हुई। इसमें एक बड़ी वजह चिप्स का है, सेमीकंडक्टर की कमी होना। अगर आज आप गाड़ी बुक कराओगे, उसकी डिलीवरी 2023 में आपको फरवरी 23 तक गाड़ी मिल पाएगी। दो अजय हेलो, अजय के पास भी मैसेज है, उसमें भी यही गाड़ी बुक कराई जी। स्टेबिलिटी टैब जून 2023, जून 2023। आप समझिए, ऐसा नहीं है डिमांड एकदम खत्म हो गई, लोग खरीद नहीं रहे, घबरा गए, ओमिक्रॉन आ गए, अब पैसे बचा के रखें, खर्च ना भी चाहे, बॉटल नेक्स क्या इंतजार कर रहे हैं, इतने जबरदस्त आ गए हैं। तो संकट के बादल मंडराने लगे हैं क्या? कारखानों में, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग 2% पे आ गई है। जहां वो तेजी दिखी थी अगस्त के भीतर में, रोजगार लोगों को मिलने लगे हैं। अब बेरोजगारी, अब साया वो काले दिन, नौकरी पे तलवार लटकी हुई, किसी दिन नौकरी जा सकती है, तनख्वाहें कट रही थी, अभी सब जगह बरकरार नहीं हुई। वो भयावह मंजर रिविजिट तो नहीं करना पड़ेगा, इसके भी कुछ आंकड़े, ये CMIE के आंकड़े, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इंडियन इकोनॉमी, और वो क्या बताते हैं, नवंबर महीने के आंकड़े, हफ्ते दर हफ्ते आंकड़े बताते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं, सैलरीड पीपल हैं, 6.8 मिलियन लाख, 68 लाख नौकरी पेशा लोगों की नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गए। पर आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये मैं कई महीनों से बता रहा हूँ, जब बेरोजगारी के आंकड़े आते थे 10% से नीचे आ गया, 28% आ गया, 7% आ गया, 8% आ गया, 68 लाख नौकरी पेशा लोग नौकरी से बाहर हो गए। लेकिन 1,12,00,000 लोगों को रोजगार मिल गया, यानी कि बेरोजगारी में कमी आई। पर इन्हें बेरोजगार क्या मिला? दिहाड़ी मजदूर का, और स्मॉल ट्रेडर्स का, रेडी खोमचा लगाना, पकौड़े तलना, ये काम मिला। तो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की गुणवत्ता, उस पर भी हमें ध्यान देना हो। ये नहीं कहना कि वी शेप रिकवरी हो रही। रघुराम राजन अच्छी अर्थव्यवस्था की पकड़ है, RBI के गवर्नर रहे हैं, बहुत चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रहे। उनका कहना है कि इतनी जबरदस्त गिरावट आई, वी शेप तो दिखेगा ही, उस पर मत जाइए। देखिए रोजगार के कितने अवसर पैदा हो रहे हैं, मुहैया कराया जा रहा है, और जो ग्रोथ रेट है सस्टेनेबल है क्या? लगातार हम 8-9% पर विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बजाय इसके कि हम ताली बजाने लगे कि हम बल्ले होल्ले हो गए, अच्छे दिन आ गए, और इसके साथ में महंगाई डायन भी मुंह बाए खड़ी है। कुछ महंगाई के आंकड़े भी आपको बता रहे हैं, इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि सिलेक्टिव आंकड़े आप बता रहे हैं। जो रिटेल महंगाई इन्फ्लेशन है 6% तक हो सकती। राइटर्स का फोरकास्ट पोल होता है दिसंबर 13 को, आशंका ये है कि ये 5.3 से
5-5.5% तक हो सकती है। तो बेरोजगारी और महंगाई डायन मोबाइल, ये है अर्थव्यवस्था का, इसी पे चर्चा होगी।